Good morning, student. Myself Jaya Sharma, Assistant Professor in Regional College of Pharmacy. Today we have discussed in vitro drug dissolution model. ठीक है, ये हमारा बायो फार्मास्यूटिक्स आपका जो बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक, इसके अंदर का एक टॉपिक है और हमारा चैप्टर आपको पता ही है, बायोअवेलेबिलिटी है। बायोअवेलेबिलिटी के अंदर होने वाला ये हमारा एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है इन विट्रो डिसोल्यूशन मॉडल। ठीक है, कि इन विट्रो के अंदर हमारी ड्रग कैसे डिसॉल्व हुई। तो बेसिक से आपके इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि इन विट्रो का मतलब क्या होता है, आउटर एनवायरनमेंट। ठीक है, आउटर एनवायरनमेंट। ठीक है, और इन विवो मीन्स आप सबको क्लियर है, यहाँ पे इन विवो मीन्स होता है हमारा बॉडी, इनर एनवायरनमेंट, इनर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बेसिक सा इन विट्रो डिसोल्यूशन मेथड हमें पढ़ना है। तो इन विट्रो का मतलब हो गया हमारे आउटर एनवायरनमेंट में, मतलब बॉडी के बाहर। ठीक है, बॉडी के बाहर हम ऐसा एनवायरनमेंट प्रिपेयर करते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करते हैं जो सिमिलर होता है हमारे स्टमक के एनवायरनमेंट के, जैसे लाइक उसका पीएच, उसका टेम्परेचर, जो स्टमक के फ्लूइड्स है, जो एंजाइम प्रेजेंट है, सब कुछ हम वैसा ही प्रिपेयर करते हैं, वैसा ही मीडियम प्रिपेयर करते हैं आउटसाइड द बॉडी। एंड देन उसके अंदर हम उसमें ड्रग को डिसॉल्व करवाते हैं। लाइक ड्रग को आपने उसमें डाला, देन उसका डिसोल्यूशन चेक करते हैं कि कितना ड्रग को डिसइंटीग्रेट होने में टाइम लग रहा है आउटर एनवायरनमेंट में। सिमिलर किसके होगा, हमारे इन विवो के, कि जितना बाहर लगेगा उतना सिमिलर हमारे इनसाइड भी लगेगा बॉडी में। ठीक है, तो इस डिसोल्यूशन को चेक करने के लिए, और डिसोल्यूशन से हम क्या यहाँ पे मेजर कर पा रहे हैं, जितना जल्दी या जितना ड्रग का डिसोल्यूशन होगा उतना ही उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और जितना जल्दी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा उतनी ही उसकी बायो अवेलेबिलिटी आएगी। इस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि जितना ड्रग का डिसइंटीग्रेशन होगा, ड्रग टूट जाएगी, जितना जल्दी इससे प्रोसेस होगा उतना ही ड्रग एब्जॉर्ब कर पाएगी। एब्जॉर्ब होने के बाद उतनी ही ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी आएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब उतना ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी, ये हमें इसके थ्रू चेक करना होता है। ठीक है, तो इन विट्रो जो डिसोल्यूशन मेथड है या फिर जो मॉडल्स आते हैं वो हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ इन विवो विट्रो होते हैं। ठीक है, तो बेसिक सा आपको पता चल गया क्या। अब मेन होता है नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके ऑब्जेक्टिव, कि हम क्यों कर रहे हैं किसी भी ड्रग का इन विट्रो आप चेक क्यों कर रहे हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, अगर आपने किसी ड्रग की इन विट्रो स्टडी कर ली है, ठीक है, तो आपको उसकी इन विवो स्टडी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपने बाहरी टेम्परेचर बना लिया, बाहरी बॉडी का जैसा फुल एकदम बॉडी की तरह का आपने एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया। अगर उसमें आप ड्रग का डिसोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन वगैरह चेक कर लेंगे तो आपको इन विवो जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ह्यूमन स्टडीज क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, नंबर ऑफ ह्यूमन स्टडीज रिड्यूस। ठीक है, कि ह्यूमन बीइंग्स पे हमें इतनी स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये इसका बेसिक सा एक ऑब्जेक्ट हो गया। सेकंड ऑब्जेक्ट देखा जाए तो हम ये देख सकते हैं, इन विट्रो स्टडी जब हम करते हैं तो किसी भी ड्रग का साइड इफेक्ट, उसकी टॉक्सिसिटी, इनको हम क्या कर लेते हैं, प्री स्टडी कर लेते हैं। पहले ही हमने इसकी स्टडी कर ली है कि ये चीज़ें हमारे साथ होने वाली है, ये साइड इफेक्ट आने वाला है, या फिर हमारा जो फॉर्मुलेशन आपने बनाई है, जैसे मान लो आपने जो फॉर्मुलेशन बनाई उसके लिए ये डोजेज फॉर्म सुटेबल ही नहीं है, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में डोजेज फॉर्म वर्क ही नहीं कर पा रही है। लाइक दिस, अगर आपने इतनी सारी चीज़ की स्टडीज पहले ही कर ली है तो आप प्री फॉर्मुलेशन स्टडी कर सकते हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ड्रग जो आपको बनानी है किस एनवायरनमेंट के लिए कौन से ड्रग सुटेबल है, किस तरह की उसकी कोटिंग होनी चाहिए, किस तरह का उसका लेयर होना चाहिए, वो लिपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक नेचर की है ड्रग। ठीक है, ह्यूमन के अंदर जाके उसके क्या साइड इफेक्ट आएंगे, क्या टॉक्सिकोलॉजी आएगी, सारी स्टडीज हम इसमें फर्दर कर चुके हैं, मतलब लाइक हम प्री स्टडी कर लेंगे, तो इसलिए ये रिक्वायर्ड है इन विट्रो स्टडी। तो बेसिक से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इन विट्रो मीन्स क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी आपकी जो भी स्टडी करनी है किसी भी ड्रग या किसी फॉर्मुलेशन से रिलेटेड, लाइक उसका फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक का पढ़ने पाएंगे। फार्माकोकाइनेटिक अपने ड्रग बॉडी के अंदर कितना जा रही है, कितनी जल्दी उसका एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, दो फेज में आप देख सकते हैं, एब्जॉर्प्शन और उसकी डिसइंटीग्रेशन, सॉरी, कि कितना जल्दी वो डिसइंटीग्रेट होगी। ठीक है, अब ये जो इन विट्रो डिसोल्यूशन मॉडल है, ठीक है, इन विट्रो डिसोल्यूशन मॉडल जो है हमारे, इसके लिए हमें कुछ एपरेटस रिक्वायर्ड होंगे। अगर हम बाहर की साइड प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत टाइप के हमें एक और जो एपरेटस है वो रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो बेसिक्स हमारे इसके लिए दो कॉन्सेप्ट आते हैं, दो एपरेटस आते हैं। फर्स्ट इज क्लोज कंपार्टमेंट मॉडल एंड सेकेंड इज ओपन कंपार्टमेंट मॉडल।
दो तरह के आपके यहाँ पे मॉडल आते हैं। फर्स्ट इज वन इज क्लोज कंपार्टमेंट मॉडल एंड सेकंड वन इज ओपन कंपार्टमेंट मॉडल। तो अब ये होते क्या है कि हम स्टडी करते हैं कि क्लोज वन क्या होता है, ओपन वन क्या होता है। वैसे आप नाम से इसको इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे, क्लोज वन एंड देन ओपन वन। क्लोज वन कंपार्टमेंट मीन्स एक कंपार्टमेंट है हमारा जो कि बिल्कुल कंप्लीटली क्लोज है, और ओपन मीन एक ऐसा कंपार्टमेंट है जो कि ओपन है। ठीक है, ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्लोज एंड ओपन का। देन नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि क्लोज कंपार्टमेंट क्या होता है। इसके अंदर जो हमारा सिंक कंडीशन होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंक कंडीशन क्या होती है आपको इसका आइडिया होना चाहिए। देन उसके बाद में आप नेक्स्ट इसको स्टेप को कवर कर सकते हैं कि सिंक कंडीशन क्यों होती है, क्या होती है। तो बेसिक से सिंक कंडीशन होता है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर फ्रेश ड्रग फॉर डिजॉल्व या टू डिजॉल्व। ठीक है, कि कितना हमारे ड्रग है जो हमारे पर्टिकुलर सॉल्वेंट में अंदर जाके डिजॉल्व हो रही है, वही होती है हमारी उस ड्रग की सिंक कंडीशन, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन डिसोल्यूशन। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि कितना सॉल्वेंट हमें रिक्वायर्ड है, बात करते हैं कितना सॉल्वेंट आपको रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर ड्रग को डिसॉल्व करने के लिए, तो वो उसको मेंटेन करता है उसकी सिंक कंडीशन को। तो फर्स्ट हमारा जो आता है क्लोज कंपार्टमेंट मॉडल। क्लोज कंपार्टमेंट मॉडल क्या होता है कि क्लोज कंपार्टमेंट मॉडल के अंदर आपके पास जो सॉल्वेंट होता है वो एक लिमिट के अंदर होता है, लिमिटेड सॉल्वेंट होता है। ठीक है, अगर हमारा लिमिटेड सॉल्वेंट है तो लिमिटेड ही ड्रग आपकी क्या होगी, डिसॉल्व हो पाएगी, और उतनी ड्रग का उतना ही एब्जॉर्प्शन रेट आपको मिलेगा। एब्जॉर्प्शन रेट उतना ही लिमिटेड मिलेगा तो लिमिटेड ही बायो अवेलेबिलिटी आएगी। तो बेसिक सा क्लोज कंपार्टमेंट मॉडल जो होता है वो आपका नॉन सिंक कंडीशन पे कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है, कि इसके अंदर जो अमाउंट है ड्रग का, ठीक है, जैसे मान लो सपोज आपका एनवायरनमेंट है, इसके अंदर जो भी ये इतना लिमिटेड अमाउंट है और यहाँ आपकी ड्रग है, तो जितना सा सॉल्वेंट है उतना ही, जैसे मान लो इतना ही पार्ट आपकी ड्रग का यहाँ पे डिजॉल्व हो पाया है, तो ऊपर वाला पार्ट डिजॉल्व नहीं हुआ क्योंकि हमारे जो सॉल्वेंट है वो क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो क्लोज कंपार्टमेंट के अंदर नॉन सिंक कंडीशन हमें देखने को मिलती है बेसिकली, क्योंकि इसके अंदर जो ड्रग होती है और ड्रग का जो डिसोल्यूशन होता है वो एक लिमिटेड एरिया में एक लिमिटेड कंसंट्रेशन के अंदर होता है। ओपन कंपार्टमेंट की हम बात करें तो ओपन कंपार्टमेंट के अंदर आपको प्रॉपर सिंक कंडीशन मिल जाती है, प्रॉपर सिंक कंडीशन आइडेंटिफाई होती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज जैसे ये हमारा एक ओपन कंपार्टमेंट है, तो यहाँ से कंटिन्यूस क्या होगा, आपका सॉल्वेंट फ्लो करता रहता है, यहाँ से इसका निकलता है। ठीक है, अब ये कंटिन्यू आपकी ड्रग रखी है, यहाँ कंटिन्यू आप इसको सॉल्वेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसमें हमेशा कंटिन्यूसली क्या होगा, सॉल्वेंट का फ्लो होगा। तो कंटिन्यूस सॉल्वेंट मिलेगा तो आपको एक प्रॉपर सिंक कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो क्लोज कंपार्टमेंट होता है वो उसको हमने मॉडिफाई कर दिया है। ये मान लो या फिर उसके टाइप होते हैं, बेसिक से 3 टाइप होते हैं, तो बीकर टाइप, सेकंड इज रोटेटिंग बास्केट टाइप, थर्ड वन इज रोटेटरी पैडल टाइप एपरेटस। ठीक है, ये 3 एपरेटस क्लोज कंपार्टमेंट के आते हैं, और ओपन कंपार्टमेंट को जो इशू करता है वो होता है फ्लो थ्रू सेल एपरेटस। तो ये एपरेटस हमारे को शो करते हैं क्लोज कंपार्टमेंट और ओपन कंपार्टमेंट मॉडल। अब हम इसकी डिटेल फर्दर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।